ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां प्राणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। 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 सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रोम रोम में रम जाए नाम तेरा।
ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हमें नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शांत रहें सभी, वाणी का प्रयोग नहीं। जो भीतर बैठे हैं या बाहर जहाँ भी जो हैं, ये निश्चित रखें कि वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं। अनुशासन, मर्यादा, भाव सत्संग के अनुसार बना रहे, ये निश्चित समझ कर बैठें कि हम यहाँ केवल और केवल सत्संग के लिए आए हैं और इसीलिए हमें यहाँ सत्संग के भाव में ही बैठना है। जो भी नीचे बैठे हैं या कुर्सियों पर अंदर या बाहर, सत्संग की मर्यादा के अनुसार थोड़ा सा कमर को सीधा रखकर बैठने का प्रयास करें। कुर्सी पर बैठें, बुरा नहीं, आवश्यकता के अनुसार, लेकिन कुर्सी का सहारा नहीं। सत्संग के भाव का आश्रय। मोबाइल का उपयोग सत्संग में या सत्संग के बाहर बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मोबाइल जिन्हें सत्संग से अधिक प्रिय लगता हो, वो पहले ही अपनी व्यवस्था निश्चित कर लें, क्योंकि ये सत्संग का समय है, सत्संग के लिए है। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। आराध्य चरणों की कृपा, गुरु चरणों का आशीर्वाद, श्री कृष्ण कृपा परिवार पटियाला का सौजन्य, आप सबका स्नेह सद्भाव, पटियाला के इस श्री रामलीला मैदान राघव माजरा में एक बार पुनः 3 दिवसीय
दिव्य गीता सत्संग का संयोग। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, प्यारी मातृभूमि भारत माता के प्रति नमन, अपने देश की समस्त परंपराओं को वंदन नमन। आप सबके भीतर विराजित आराध्य चरणों में नमन। पंजाब की समृद्ध गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के प्रति नमन। मनुष्य जीवन निश्चित और निस्संदेह दुर्लभ है। दुर्लभ के साथ साथ अनमोल है। मनुष्य जीवन की तुलना संसार की किसी भी संपदा से नहीं की जा सकती। संसार की जितनी भी संपदा है उसका महत्व मनुष्य जीवन के नाते से है, जीवन का महत्व संपत्ति के नाते से नहीं। जीवन के साथ ही संसार की संपदा महत्वपूर्ण है, मूल्य पाती है, लेकिन ये जीवन संसार की संपत्ति का मूल्य नहीं है। जीवन तो क्या, महापुरुष कहते हैं, जीवन का एक श्वास भी संसार की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। कबीर जैसे महापुरुष बहुत खुले शब्दों में आह्वान करते हैं कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मुंह। यदि संसार की संपदा से ही श्वास खरीदे जा सकते तो शायद सिकंदर जैसा बादशाह जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने सारे खजाने खोलने के लिए तैयार हो गया, अपने राज्य के समस्त वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर्स बुला लिए, सबसे कहा कि मेरे खजाने भरे पड़े हैं, आप चाहो तो मैं खोल करके जितना कोई चाहे ले सकता है, लेकिन शर्त एक कि मेरे जीवन के कुछ श्वास बढ़ा दो, मैं कुछ समय और जीना चाहता हूं, कुछ मेरे जीवन का समय बढ़ा दो। और सबने एक स्वर से कहा, एक मत से कहा कि बादशाह, ये समय और श्वास पैसे से खरीदे जा सकते नहीं। केवल आपका एक खजाना तो क्या, पूरी दुनिया के खजाने खुल जाएं तो भी श्वास नहीं खरीदे जा सकते, समय नहीं खरीदा जा सकता। और तब सिकंदर मौन होकर रह गया। हाँ, पहली बार उस सिकंदर को जीवन में यह चेत हुआ कि मैं आखिर किसके लिए अधर्म करता रहा, अन्याय से काम लेता रहा, अनीति, अत्याचार, लूटमार करता रहा, इस धन के कारण से, ये खजाने भरने के कारण से, जो खजाने अब मेरे जीवन का कुछ समय या कुछ श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और सिकंदर ने पहली बार अपने हाथ से अपने बालों को नोचा। बात लंबी ना करके केवल अपने विषय की बात कि मनुष्य जीवन का एक एक श्वास अनमोल है। जीवन ही नहीं, जीवन का एक एक अंग। आपको क्या आश्चर्य नहीं लगता कभी कि इंसान की बनाई हुई मशीनरी
के उपकरण आपको बाजार से मिल जाएंगे, इंसान की बनाई मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान की बनाई इस मशीनरी का कोई स्पेयर पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंसान मशीनरी बनाता है, स्पेयर पार्ट की मार्केट 7 होती है, लेकिन भगवान की बनाई इस मशीनरी का स्पेयर पार्ट नहीं है कहीं। एक बार कोई युवक बहुत निराशा में संत के पास आया, आकर कहने लगा, महाराज बहुत निराश हूं। कहा किससे? उस युवक ने कहा, महाराज अब तो धीरे धीरे अपने जीवन से ही। कहा ऐसा क्यों हुआ? जवानी की अवस्था और अपने जीवन से निराश? कहा महाराज निराश ही नहीं, बहुत हताश और लगभग जीवन की आशा भी छोड़ बैठा। संत ने कहा आखिर क्यों? कहा महाराज बहुत कुछ करने पर भी मैं आर्थिक रूप में अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूं। फाइनेंशियली मैं बहुत वीक, बहुत कमजोर अपने को पाता हूं। और विशेष रूप से जब देखता हूं किसी को गाड़ी में बैठे हुए, मन और परेशान होता है। किसी का अच्छा मकान, मन निराशा में गिरने लगता है। किसी की बाह्य उन्नति, सुख संसाधन मुझे और परेशानी में डाल देते हैं। संत ने कहा भाई सच तो यह है कि तेरी परेशानी का कारण दूसरे नहीं, तेरी अपनी निराशाजनक सोच है। अगर तू ऐसा सोच लेता या सोच ले कि तेरे से भी नीचे की स्थिति में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग भाई ऐसे भी तो है ना कि जो रात में कहीं प्लेटफॉर्म में सोए होते हैं, कुछ भी नहीं है। उसने कहा महाराज आप कुछ भी उपदेश दो, लेकिन मैंने आपको कह दिया ना, मैं बहुत निराश हूं अपने जीवन से। और देखो निराशा कई बार जब होती है, केवल कमी ही गमी का कारण है ऐसा नहीं। केवल कुछ कम है इसलिए मेरे जीवन में गम है ऐसा नहीं। कम तो यदि आप सोचेंगे, सुदामा को यदि आप कभी सामने रखेंगे, उसके जीवन को देखेंगे, धोती फटी, लटी दुपटी, पैर में जूते नहीं, फटी हुई धोती और बिल्कुल शरीर जर्जर, झोंपड़ी, न वर्षा से सुरक्षित, न तेज हवाओं से और न ही तीखी धूप से। और खाने की बात कभी दिन में है तो रात में नहीं, रात का है तो प्रभात का पता नहीं। ऐसी स्थिति में था सुदामा, लेकिन सुदामा के जीवन का आनंद जो है उसके सामने बड़ों बड़ों के बाहरी सुख फीके दिखाई देते हैं। जिस संतुष्टि में, जिस सहज संतोष में, स्वाभाविक तृप्त अवस्था का आनंद सुदामा ने लिया, वो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। अंतर कहां है? अंतर सोच में है। सोच लो, नकारात्मक, नेगेटिव बहुत कुछ होते हुए भी एक कमी, मन वहीं अटक जाएगा
और अपने आप को टेंशन में ले लेगा, ये क्यों नहीं, और भूल जाएगा कि इतना कुछ परमात्मा ने दे भी तो रखा है। नेगेटिव थिंकिंग बन जाएगी, बहुत कुछ होते हुए भी एक कमी मेरे जीवन की परेशानी बन जाएगी, और पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो बाहरी रूप में बहुत कमियां होते हुए भी लगेगा कि कोई बात नहीं, भगवान ने मनुष्य शरीर तो दे रखा है ना, और पुरुषार्थ करूंगा। कृपा कभी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच मन को उठा देती है। बद्रीनाथ में एक संत थे, हमने बहुत पहले भी ये बात कही थी एक बार, सत्य बात है। एक संत थे, गर्मी सर्दी एक कौपीन ही उनका वस्त्र था और उसी में रहते थे, लेकिन हर समय बहुत कृपा, तेरा शुक्र तेरा शुक्र, बस इसी भाव में हर समय। किसी ने एक बार पूछ लिया, बाबा आपके पास ऐसा है क्या जो हर समय तेरा शुक्र यही बोलते रहते हो? एक कौपीन, और उसमें भी भगवान की कृपा, बार बार यही शब्द, बहुत कृपा, बहुत शुक्र। उस संत ने कहा, भाई बात विचार की है, जागृत विवेक की है। कब मैं ये सोच बना के जीता हूं कि जब आया था संसार में तब तो शरीर पर यह कौपीन भी नहीं थी, अब कौपीन तो है ना, ये भी उसका शुक्र है, और बाकी शरीर को रखने के लिए जो चाहिए वो उसने देना ही है, देगा, वो उसकी लीला, उसकी इच्छा, मुझे तो उसकी कृपा का आनंद लेना है। सोच। संत ने कहा उस युवक से, वहीं लौट चले जो बात प्रारंभ हुई। संत ने कहा उस युवक से कि भाई तेरी निराशा किसी कारण से नहीं लगती, तेरी नेगेटिव थिंकिंग, तेरी नकारात्मक सोच से लगती है। स्वामी राम तीर्थ भारतीय संत परंपरा के बड़े ऊर्जावान संत, बड़े समृद्ध संत, समृद्ध विचारों, समृद्ध ज्ञान की ऊर्जा से, नाम की ऊर्जा से, वह मस्त फकीर। वो एक जगह लिखते हैं कि खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल जो घायल हुआ है तू। तेरा विचार। संत ने उस युवक से कहा, भाई इतनी नेगेटिव थिंकिंग, इतनी नकारात्मक सोच अच्छी नहीं। कहा महाराज ठीक है, आपका ये वेश है, आपको उपदेश देना है, दे लो, लेकिन मेरा मन तो वहीं अटका पड़ा है कि मेरे पास जो कमियां हैं। संत ने कहा, अच्छा अगर तुझे लगता है कि धन की कमी ही तेरे जीवन की परेशानी है तो तू एक काम कर, अपने हाथ मुझे दे दे और मैं किसी भक्त से कह दूंगा कि इसको 2 लाख रुपए दे दो। कहा महाराज हाथ आपको दे दूं और 2 लाख रुपए ले लूं, ये कौन सी बात? कहा चलो कोई बात नहीं, हाथ नहीं देना चाहता तो ऐसा कर, अपने पैर मुझे दे दे दोनों काट के, और 5 लाख रुपए तुझे दिलवा देता। युवक हैरान, महाराज ये क्या कह रहे हो आप? संत ने कहा, अच्छा तुझे पैसे चाहिए ना, धन चाहिए ना, एक काम कर, तू अपनी दोनों आंखें निकलवा के मुझे दे दे, मैं तुझे 10 लाख रुपया दिलवा देता हूं। और संत ने जब 3-4 बार ऐसी बात कही
वो युवक तो तिलमिला उठा, बौखला उठा। कहा महाराज, मैं आपके पास अपनी निराशा दूर करने के लिए आया था या कि अपने अंग कटवाने के लिए? संत ने कहा, भाई मुझे तेरे अंगों से क्या लेना देना, और मैं कहीं तेरे अंग कटवाने वाला हूं क्या? मैं तो तुझे ये समझाने चाह रहा हूं कि इतना अनमोल मनुष्य शरीर पाकर भी तू केवल एक कमी के कारण इतना निराश हो रहा है। अनुमान लगा, विचार कर कि जब 2 लाख लेकर तो हाथ देने को तैयार नहीं, 5 लाख लेकर तू पैर देने को तैयार नहीं, 10 लाख देकर तू आंखें देने को तैयार नहीं, एक एक अंग का जब इतना मूल्य है तो इस पूरे जीवन का कितना मूल्य है, जिस जीवन को तो केवल एक कमी के कारण से दांव पर लगाना चाह रहा है कि महाराज मैं तो अपने जीवन से निराश हूं, मैं तो अब जीना ही नहीं चाहता। सोच कि कितना मूल्यवान ये जीवन है। पुरुषार्थ कर, भगवान की कृपा पर विश्वास रख, अंदर का उत्साह जगा, विश्वास बना और नए सिरे से कर्तव्य पथ पर अपने आप को आगे बढ़ा। युवक चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मुझे आज समझ में आ गई कि ये धन संपत्ति का मूल्य जीवन के कारण से है, जीवन का मूल्य इनके कारण से नहीं। और एक सूत्र वाक्य याद रखना, जीवन है तो जीवन में जीवन से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देकर भी, सब कुछ देकर भी ये जीवन नहीं मिल सकता। एक बार फिर इस सूत्र को ध्यान में रखें। जीवन है तो जीवन में जीवन से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन का एक श्वास भी नहीं पाया जा सकता। और इसीलिए हमारे परम स्नेही पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज ने जो कहा, भई प्रापत मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बेरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम, मिल साध संग भज केवल नाम। जीवन अनमोल है और जीवन के इस मूल्य का, जीवन के इस तत्व का पता चलता है केवल और केवल सत्संग में आकर के। क्योंकि जीवन में और भी जो कुछ मिलता है वह भी भगवान की कृपा है। और सच माने और कुछ तो बाद की बात है, ये जीवन भी मिला है तो ये क्या कम कृपा है भगवान की? आप सोचें, विचारें कभी। मनुष्य जीवन का मिलना अपने आप में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। कभी कभी कुछ क्षण शांत बैठकर इस जीवन के महत्व की बात विचारा करें, इस जीवन का तत्व, इस जीवन का सत्व कि कितना अद्भुत जीवन, जिसकी रचना होने पर ब्रह्मा जी भी स्वयं नाच उठे और कहने लगे, धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। प्राय तो ये होता है ना कि कुछ श्रेष्ठ कार्य हो, दूसरे कहें कि आप धन्य हैं, इतना बड़ा काम आपने किया,
लेकिन ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर की रचना करके अपने आप ऐसा हो गए कि मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मेरे से ये ऐसी एक रचना करवा ली जो सीधा सीधा ईश्वर से मिलन की क्षमता रखती है। भई प्रापत मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी फिरिया। अनमोल मनुष्य जीवन, कौन समझाएगा इसका मूल्य, कौन समझाएगा इसका महत्व? वो केवल सत्संग, केवल सत्संग। संसार नहीं बताएगा, संसार उलझाएगा। संसार उलझाना जानता है, सुलझाना नहीं। संसार गिराना जानता है, उठाना नहीं। संसार फंसाना जानता है, निकालने की कला संसार के पास नहीं है। वो तो सत्संग में आकर पता चलती है। सत्संग भगवान की अति विशेष कृपा है। वैसे तो जीवन भगवान की कृपा, जीवन का एक एक श्वास भगवान की कृपा। हमारे से जब कोई पूछता है कि भगवान की कृपा को कहां अनुभव करें, कहां देखें, हम कहते हैं भाई दूर क्यों जाते हैं? ये श्वास भी जो चल रहे हैं, ये श्वास भी उसकी कृपा है, ये श्वास भी उसकी कृपा है। बिना उसकी कृपा के तो ये श्वास भी नहीं चल सकते। आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा है। शाहू कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक बार फिर स्मरण कर लें, हर श्वास भगवान की कृपा। आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है। जीवन का हर श्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा है। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी
कृपा, बिहारी ऐसी करो कृपा, बिहारी ऐसी करो कृपा, बिहारी ऐसी करो कृपा, बिहारी ऐसी करो कृपा। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।